हो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जहाँ पेंशनर्स हैं, उन्हें इंतजार था कि साल की शुरुआत में ही जो है उनको जो है कुछ ना कुछ जो है तोहफा सरकार जो है वो देगी। तो इसको लेकर जो है एक मंथन किया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आबकारी नीति पर मोहर लगा दी है। डीए में संशोधन जो है वो होगा। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। जानकारी आपको बताऊंगा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो बैठक हालांकि कुछ दिन पहले ये हुई है, 2 से 3 दिन पहले ये बैठक हुई है। इस बैठक के बाद जो डिसीजंस लिए गए उसके अब एक एक का जो डिसीजंस हैं वो मीडिया तक जो है साझा किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर आबकारी नीति 2025 हो, कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बात करूं, पारिवारिक पेंशन भोगियों की बात करूं, उनके डीए भत्ते की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दे दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन और लेवल 6 के सभी सरकारी पदों के लिए मौखिक परीक्षा साक्षात्कार की प्रतिक्रिया समाप्त करने और विधानसभा के बजट सत्र में मार्च से पहले सप्ताह में बुलाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अलबत्ता पारित सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा। अब चाहे तो इस पर वो मोहर लगाएं या फिर से रद्द भी कर सकते हैं, ये फैसला उनका होगा। ये बैठक लगभग 21 जनवरी को हुई थी, लेकिन उसके बाद एक एक का डिसीजन जो थे वो मीडिया तक साझा किए गए, जिसमें अब एक बड़ी रिलीफ, एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके अलावा यह भी कहा गया इस बैठक को लगभग 30 मिनट तक जो है 30 मिनट देरी से जो है वो शुरू किया गया, लेकिन लगभग शाम होते होते 6:45 बजे तक ये बैठक जो है वो चली। इस बैठक के लिए कई निर्णय जो है इस बैठक में लिए गए, देर रात लिए गए जो आधिकारिक डिसीजन थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें एक बड़ा अहम फैसला था। जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी कर्मचारी अब कोई भी साइड बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो भी इस बैठक का ही एक हिस्सा था। अब डीए को लेकर जो है जो ब्याज दरें जो बढ़ानी है, जो उसमें संशोधन करना है, उसको लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बात करूं या फिर पारिवारिक पेंशन भोगियों को पहले जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई किस्त जारी करने, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुरूप सरकारी डेंटल कॉलेज श्रीनगर इंदिरा गांधी सरकारी डेंटल कॉलेज की मंजूरी जो है वो मिल गई है। इसके अलावा जम्मू में 3 स्तरीय संकाय संरचना की नीति को अपनाने श्रीनगर के अछन डंपिंग साइट पर पहले से ही जमा 11 लाख मैट्रिक टन जो है अपशिष्ट के जैव खनन जैव उपचार के माध्यम से जो है डंप साइट उपचार के लिए 7.55 करोड़ रुपए की लागत की परियोजना के प्रस्ताव और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत 92.10 करोड़ रुपए की अनुमति लागत पर कटरा के बाणगंगा नदी के प्रदूषण निवारण और संरक्षण परियोजना के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो हालांकि ये तमाम प्रस्ताव जो है एलजी मनोज सिन्हा जो है जब वो उस पर मोहर लगाएंगे तो ये प्रस्ताव जो है ये लागू होंगे, लेकिन फिलहाल डीए की बढ़ी हुई ब्याज दरें जो इस पे संशोधन होगा और जो भी पेंशनर्स हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन सबको एक बड़ी राहत जो है वो इससे मिलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, फैमिली पेंशनर्स हो, इन सभी के हित में जो है ये फैसला लिया गया है। और इस साल हालांकि अपेक्षा थी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कोई बड़ा फैसला जो है इनको लेकर लेंगे। हालांकि 8th पे कमीशन अनाउंस हो चुका है, लेकिन अब ये 8th पे कमीशन जो है ये आपको एरियर की फॉर्म में कैसे जो है डाउन होगा आपकी सैलरी में, ये इस साल जो है अगस्त से अक्टूबर महीने में आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसी साल अगर मिलना है तो दूसरी जो किस्त आएगी आपके डीए की, उसमें आपको जो है वो पिक्चर क्लियर होकर मिल जाएगा, नहीं तो अगले साल पहले जनवरी महीने में ही जो है आपको 8th पे कमीशन जो है वो मिलेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो डिसीजन जो है 8th पे कमीशन का, इसके बाद बहुत सरकारी कर्मचारी चाहे वो सेंट्रल है चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी बेसिक सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 थी, उनको बारी भरकम जो है इजाफा उनकी बेसिक सैलरी में होता हुआ नजर आएगा और सभी सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी राहत जो है वो मिलेगी, क्योंकि ये तमाम लोग जो है पिछले कई सालों से बेसिक जो इनका था वो उतना नहीं अच्छा था और जो डीए था हालांकि वो 50 से पार जा चुका था, लेकिन अब उस डीए पर भी महंगाई के इस दौर में उनका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था। हमें आशा थी, हमें उम्मीद थी कि एलजी मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से चीजें की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो अस्थायी कर्मचारी यानी कि वो कैजुअल लेबर, वो डेली वेजर्स, वो तमाम वर्ग जिसमें लैंड ओनर्स आते हैं, जिसमें एसपीओज आते हैं, जिसमें पीएचई विभाग के लोग आते हैं, जिसमें पीडी विभाग के डेली वेजर्स आते हैं,
इन लोगों के लिए भी, होम गार्ड्स की बात करें, रैबरे जंगलात की बात करें, इन सभी लोगों के लिए जो है कोई बड़ा ऐलान या फिर बड़ा प्रस्ताव जो है वो पारित करेंगे, लेकिन हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इस पर कोई भी मंथन, कोई विचार नहीं किया गया। लेकिन बाकी तमाम विभागों के सरकारी कर्मचारियों के हित में डीए में संशोधन और ब्याज दरों में बढ़ोतरी, इसके लिए प्रस्ताव जो है इसे पारित कर दिया गया है और मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये प्रस्ताव जो है अंतिम में एलजी मनोज सिन्हा के पास भेजा जाएगा, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा इस पर मोहर जो है वो लगाएंगे। लेकिन अब देखते हैं एलजी मनोज सिन्हा इस पर मोहर लगाते हैं या फिर वो इसे रद्द करते हैं। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा लाजमी है, ये ब्याज दरें जो बढ़ी है जिस तरीके से हालांकि हर साल जो है बढ़ती है, साल में 2 बार आपके डीए में संशोधन किया जाता है। इसमें अकॉर्डिंग टू सीपीआई एक्स इंडेक्स जो रहता है उसमें इजाफा अगर होता है, महंगाई दर अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली आपका डीए दरों में जो है इजाफा कर दिया जाता है, परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। लेकिन पिछले जब कोरोना काल था तब भी आपका एरियर जो है आपको नहीं दिया गया था और सरकार ने इसका हल्फनामा भी जो है वो जारी किया था और राज्यसभा में इसका बकायदा केंद्रीय मंत्री जो हैं या फिर जो राज्य मंत्री थे उन्होंने बयान भी दिया था और कहा था कि उस समय देश जो है एक आपदा से गुजर रहा था और अब जो है आपको जो है वो 18 महीने का आपका एरियर पेंडिंग जो बकाया एरियर था वो नहीं मिलेगा। अब वो बात गई और रात गई वाली बात हो गई है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर का समूचा सरकारी मुलाजम जो तगमा है वो इंतजार कर रहा था कि इस साल की बड़ी सौगात जो है वो डीए की थी, वो डीए कब मिलेगा उन्हें। तो अब आपको बताना चाहूंगा कि जो डीए है यानी कि आपका डियरेंस अनाउंस जो है वो आपको अलाउंस माफ करिए जो है वो आपको जो है इसी साल जो है बढ़ी हुई ब्याज दरों के साथ मिलना जो है वो लागू हो सकता है और ये जो है जनवरी महीने को जो है लागू होगा और ये आपको जो है फरवरी या मार्च की सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी उसमें जो है आपको जो है इसकी किस्तें जो है वो मिलेंगी। लेकिन कितनी % बढ़ाया जाएगा, क्या एड पे कमीशन का दर किया जाएगा या फिर जो है पहले ही जो 50% से ज्यादा आपको डीए जो है मिल रहा है इस समय उसमें ही 2% या फिर 3% का इजाफा जो है वो होगा। हालांकि कितना प्रतिशत में को मंजूरी मिली है ये कुछ भी हमारे पास जो है इसकी पिक्चर क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि ये जरूर कहा गया है कि ये बढ़ी हुई ब्याज दरें जो है इसको लेकर जो प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा उसको फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है और इस कैबिनेट बैठक के अंदर कई और अहम फैसले जो हैं वो भी लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम फैसला ये था कि जम्मू कश्मीर का कोई भी सरकारी मुलाजम जो है वो अपने साइड बाय साइड बिजनेस को रन नहीं कर सकता। अगर करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई और एक्शन जो है जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो करेगी। हालांकि बड़ी बार ये ऐसे फैसले लिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब ग्राउंड रियलिटी की बात आती है तो पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। लेकिन अब देखना होगा सीएम अब्दुल्ला और उनकी कैबिनेट जो है इंतजार की घड़ियां बस उस घड़ी की सुई पर टिकी हुई है जब सीएम अब्दुल्ला उनकी बैठक जो कैबिनेट की बैठक जब लें और बाकी कैबिनेट मंत्री जो है वो डेली वेजर्स के लिए, कैजुअल वर्कर्स के लिए, एनवाईसीज के लिए, रैबरे जंगलात के लिए, होमगार्ड के लिए, लैंड डोनर्स के लिए कोई अहम फैसला, कोई प्रस्ताव पारित करें जिसमें ये कहा हो कि हम एक नई पॉलिसीज के तहत इनकी भी जो सैलरीज इनके अकाउंट में आती हैं उनमें हम संशोधन करने जा रहे हैं। कोई नया प्रस्ताव उसको लेकर आए, बजट में कोई इसके लेकर जो है बातचीत हो, बजट में उनको लेकर जो है कुछ पैसा जो है वो आवंटन किया जाए। ये तो आने वाला वक्त जो है वो ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी राहत की खबर जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए डीए में संशोधन, जो डीए में ब्याज दरों के अंदर इजाफा होना है उसको लेकर प्रस्ताव रखा गया कैबिनेट के अंदर जिसे सीएम अब्दुल्ला ने मंजूरी दी, उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब ये प्रस्ताव जाएगा राज्यपाल भवन के अंदर, वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस पर जो है अपनी सहमति या फिर आपत्ति दर्ज करेंगे। अगर सहमति करेंगे तो ब्याज दरें लागू हो जाएंगी, कितने प्रतिशत बढ़ाई जाएंगी ये जो है ऑर्डर में ही पिक्चर जो है वो क्लियर होगी। लाजमी है 3% का इजाफा हो सकता है जो सूत्र हमें बता रहे हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से जो है ये ब्याज दरें बढ़ती हैं और कैसे जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हो उन सबको जो है एक बड़ी राहत जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सीएम अब्दुल्ला जो है वो देते हैं।